अच्छा बाबूजी, हम गायिका ऋतुराज अपने बनारस सारनाथ की माटी से एक बिरहा आप लोगों के बीच में हम आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारे बड़े भैया ओपी जी के माध्यम से, ओपी म्यूजिक के सौजन्य से ही बिरहा आप लोगों के बीच में जात बा। आप सब लोगों के बहुत बहुत प्रणाम करत हनी। आशा की ना विश्वास बाटे कि आप लोगों के पसंद आई। एक बार पुनः आप सभी लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चार लाइन कवि जी भूमिका के अंदर भाव लिखलन। हमार दावा बड़ी बिरहा आप लोग सुन ले हुई है महाभारत से, लेकिन आप लोगन के बीच में जब भी ऋतुराज आवेली तो कुछ न कुछ नया लेके आवेली। कोई गजल बदल दे, कोई धुन बदल दे, लेकिन ऋतुराज बिरहा बदलने का काम करती है और वो देन है हमारे कवि सियाराम यादव जी की। चलिए बाबा, कहना है फिर एक नई बिरहा महाभारत से, एक नई खोज। हवा कोई मरना न चाहे जहां में कभी, जबकि निश्चित है दुनिया से सबको है जाना। खौफ है मौत का सबके दिल में बसा, लंबी आयु का वरदान मांगे जमाना। गम हजारों है मंजूर मौत नहीं, कोढ़ी मांगे गली दर गली पानी दाना। अरे घोर ज्ञानी जो सुख देव मुनि की कहानी, सिया राम लिखते हैं अद्भुत फसाना। ये कहानी आपके मिली बाबूजी महाभारत से। वीर अभिमन्यु जेकर बेटवा रहला राजा परीक्षित, वीर धनुर्धर अर्जुन का पोता राजा परीक्षित कई कहानी है। गौर करेंगे बाबूजी, भूमिका में बड़ी अच्छी बात कवि जी लिखलन। ए दुनिया में एक कोढ़ी के भी अगर मौत कह देवल जाए कि काल तुहार मौत है, तो वो आजे चिंता कह के मर जाई। वाह, मरना तो एक दिन सभी को है। आइए बिरहा कैसन है हम बताई आप लोगन के। एक लाइन यहाँ गजल है बाबा, कवन गजल है? हाय हाय हाय, कौनो लइका कहत है ऐसा पहली, अरे ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है। हमको 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 किसी से है प्यार हुआ है, हमको किसी से है प्यार हुआ है, प्यार हुआ है। छोड़ दाई त गीत गजल के भाव अजय के जहाँ सटावत बने सटाए ले। क्यों के अल्लाह से प्यार है, क्यों के राम से, क्यों के श्याम से, ये तो जहां सटाएंगे सट जाएगा। लेकिन आइए दो लाइन भाव का
है। यही दुनिया की कड़वी सच्चाई है जौन कवि जी लिखत हुवन का। जो आया अरे जो आया एक दिन जाएगा, जो आया एक दिन जाएगा, जो आया एक दिन जाएगा, एक दिन जाएगा, जो आया एक दिन जाएगा, नाम अमर, नाम अमर बस रह जाएगा, नाम अमर बस रह जाएगा। यही सच है बाबूजी, जो आया एक दिन जाएगा, नाम अमर बस रह जाएगा। तो जब जाए के हैया है तो कुछ ऐसा काम कह के जा कि गईले के बाद भी लोग याद करें। क्या कहना है, यही से कहानी शुरू है बाबा। उत्तराय अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, लगा था श्राप 7वें दिन मौत थी निश्चित। भैंसे भागीरथी में एक मचान पे रहते, सुखदेव महामुनि वही पाठ पे पढ़ते। उदास का भी राजा छठा दिन है जब बीता, देखे महामुनि तो उनको हो गई चिंता। रोने लगे महाराज तो ये देख कर व्यथा, सुनाए महामुनि उनको आखिरी कथा। आजा भैया तनी से बात के समझ रही बाबूजी। बतौली की राजा परीक्षित का कहानी है। राजा परीक्षित के श्राप लग गए कि आज से ठीक 7वें दिन तुहार मौत है, तू मर जीवा, जाओ तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, आज से 7वें दिन तुम मर जाओगे। एक पीछे कहानी लंबी है लेकिन यही से हम आप लोगों के बताओ थी। राजा परीक्षित जब जान गए ना कि आज से 7वें दिन हम मर जाब तो चिंता हो गई। राजमहल छोड़ करके जाए के गंगा में मचान डलना, वही मचान पर रह लगल। अब वही मचान पर तो सुखदेव मुनि को बुलाए, वही बोलवौला न बोलाए कि वही जखन सुखदेव मुनि से कहलन कि अब तो 7वें दिन मर जाए के बड़ी चिंता। तो कहलन का आदेश है, कहलन की है आदेश है, निवेदन है कि हमके भागवत कथा सुना दा। सुखदेव मुनि भागवत कथा बाचे लगलन। 1 दिन बीतल, 2 दिन बीतल, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 6वां दिन जब सुखदेव मुनि भागवत कथा बाचे लगलन, राजा परीक्षित फफक के रोवे लगलन। सुखदेव मुनि भागवत कथा बंद कर दिए और ज्यों बंद करत हुन त्यों पूछ बैठलन कि बतावा परीक्षित रोवत काहे हुआ। कलन रोवे के बात करत हुआ, अरे काल हमें मर जाए के तू कथवा रोवत काहे हुआ। काल हमें मर जाब, हम रोई ना तो का करी, हंसी। कलन की मरे के ते एक दिन सबके है राजा, अब मरले से इतना डर है। कलन की अरे महाराज ये कौन बात करते हो। कलन की भागवत कथा हम आपके न सुनाई, एक कहानी हम आपके सुनाओ थी राजा। एक कहानी के परीक्षित तनी ध्यान से सुना। अब सुखदेव मुनि जवन कहानियां राजा परीक्षित के सुनावत हुन, वह कहानियां नीतूराज आपके बिरहवा में सुनावे चलत थी। तर्ज लगल बाबा, कौन तर्ज हो, क्या बात है। बड़ी सुंदर गीत हो, कौनो लड़का कौनो लड़की के देख के कहले का हो। 1 महीना पहलवा देखली कि बड़ा दुब्बर पातर रहलू, आई कवन दाना
चक्की का आटा तो के ओपी खिया दला की मोटा गईलो। कहत बाऊ लड़का का कहवन विटामिन खा ले दिने पर दिन चिकन ले, दिने पर दिन चिकन ले, कहवन विटामिन खा ले दिने पर दिन चिकन ले, त एकर कमर हकी तरजुई के पाला रे डोले धीरे धीरे एको ऊपर डोले एगो डोले पाला रे डोले धीरे धीरे एगो ऊपर डोले एगो डोले पाला रे डोले धीरे धीरे। लेकिन बिरहा में कवि जी लिखत हुवन का परिचित ज्ञानी सुना बचवा का कहानी सुना, परिचित ज्ञानी सुना बचवा कहानी सुना, परिचित ज्ञानी सुना बचवा कहानी सुना, परिचित ज्ञानी सुना बचवा का कहानी सुना, त एगो राजा रहला माना मोरा बतिया ए बेटा धीरे धीरे गइल जंगल भैली रात की बा खतिया रे बेटा धीरे धीरे। जंगल गले रात के बाद खाती आए क्या बात है? गैला जंगल गले रात के बाद खाती आए बेटा धीरे धीरे। बोल पड़े सुखदेव मुनि क्या है परीक्षित, ध्यान से सुना। एक बहुत बड़ा राजा रहला, एक दिन राजमहल से गईला राज्य में अपने शिकार करे, और शिकार करत करत घनघोर जंगल में कब अंदर पहुंच गईला पता ना चलल, और जब वापसी करे लगला तो रात हो गई, जंगल से रास्ता भटक गईलन, और जब रास्ता भटक गईलन तो रात के जंगल में सोचे लगलन। का सोचत हुवन? ओहो यहाँ कहलन कहवा बिताई रात भइल मुश्किल हो, कोई ना सहारा मिला एक कोल भीलो। कहाँ बेटाई रात भायल मुश्किल हो, क्या बात है? तारा मेरा एक कोल कहाँ बेटाई रात मुश्किल हो, क्या बात है जियो? मेरा एक कोल तो वह का चलत रहली आखिरी बा खातिया रे बेटा धीरे धीरे एगो राजा रहला माना मोरा बातिया रे बेटा धीरे धीरे। क्या बात है? राजा सोचे लगला कि करी त का करिए, जंगलवा में कहाँ रात बिताई, बहरे रहब त जंगल में शेर बाघ खा जाइए। ये सोचते सोचते अगवा बढ़त हुवन, तब तक एगो कुटिया, और जब वो कुटिया पर राजा का नजर गई देखल कल हैं बस बस ऐसे बढ़िया रहे का रात बितावे के दूसरा स्थान हो ही ना सकत। राजा गई वो कुटिया में, और जब वो कुटिया में जाए के देखा तो भयल का यहाँ एक लाइन बड़ी बेजोड़ तर्ज है बाबा। कवन तर्ज है बाबा? देखा कोनो मेहरारू का खेत बड़ा दिन से पड़ती रहल बाबा, सोचत है के जोतवा के कुछ छिटवा दे, कुछ उगबे करी, ऐसा पड़ती रही तो का मिली। तबले एक तो ट्रैक्टर वाला के देखलस तो कहलेस, ए ट्रैक्टर वाले तनी खेत जोत दा। जोते लगल, एके पसंद ना आयल ओकर काम, तई कहलेस का कहलेस, अरे मीठा मीठा बोल के तू मुझको फसाया, मीठा मीठा बोल के तू मुझको फसाया, क्या बात है? मीठा मीठा बोल के तू मुझको फसाया, अरे भार नहीं अंदर ले तनी को धसाया, मार नहीं अंदर ले खाने को धसाया, मार नहीं अंदर ले खाने को धसाया, अरे मीठा मीठा बोल के तू मुझको फसाया, अब भार नहीं अंदर ले
लिखत हुए बिरहा सुने वाले बाबूजी लोग गौर करेंगे। अरे कहे महाराज आज बनी जा सहारा, भैया अरे रात भर कुटिया में करब गुजारा, आज बनी जा सहारा और रात भर कुटिया में करब गुजारा, ओत बिहान चली जाई, ओत बिहान चली जाई, किराया जवन कहबा चुका ओ कुटिया पर एक जलजला सा बहुत ही एक अद्भुत व्यक्ति, अरे वाह, एकदम करिया जट एक कोना पकड़ के बैठल है। इतना गंदा वो कुटिया रहल कि राजा का नकुरा फटत बा, नकुरा मुनले हुआ फटत बा। राजा कलन की ओर हे कुटिया में कैसे गुजारा हुई, लेकिन फिर पीछे ताकत जंगल बा, शेर खा जाई। राजा कल एकरे अलावा दूसरा रास्ता हमरे पास ना ही बा। राजा ओ कुटिया के मालिक कोल भील से हाथ जोड़ के कहलन, आज का रात एक कुटिया में हमके बिता लेवे दा, जवन कहबा तो के हम रुपया पैसा दे देव, हम बहुत बड़ा राजा हिला। जंगल का रास्ता भटक गली, सवेर होई तो चल जाम। तबले वो जवाब दिलस कुटिया का मालिक कोल भील का जवाब दिलस सुना, बोला है अधीर एक पाई नहीं लेवे, लेकिन तो हगे ये कुटिया में रह नहीं देवे, रह नहीं देवे। करबा सवेरे तू लड़ाई, करबा सवेरे तू लड़ाई, किराया तो हमके ना चाहिए, किराया तो हमके ना चाहिए। कुटिया का मालिक कोल भील कलस की जवन चपड़ चपड़ आए के बतियावत हुआ, भाग जा यहाँ से, एक कुटिया में हम तोके रहे न दे। कल काहे कल जे आवला उ एक कुटिया में रह जाला, जाए का नाम ना लेला। कल एकदम बेवकूफ समझत हुए का हम राजा महाराजा खिला, ये कुटिया में तोरे नकुरा फटत बा, एकदम रहे ना जात बा, कतवे की जे वाला कुटिया छोड़े का नाम ना लेला। कलस की हाँ, और रहल सवाल पैसा रुपया का लालच हम मत दा, हम पैसा वैसा ना ले, लेकिन कहलस एक लाइन तेरी लगवा का कहत राजा से, बड़ी ऊंची बात कहलस, अरे मकानवा ना किराए पर देई, अरे मकानवा ना किराए पर देई, लगबा लड़े तू आपन कही के हुत बीघनवा, अरे बीघनवा, अरे बीघनवा, मकानवा ना किराए पर देई, लगबा लड़े तू आपन कही के होत बिहनवा। ऐसा ना देला सरकार, जे आवाला सवेरे जाए का नाव ना लेला सरकार। कहला उ होई कोनो गरीब आदमी, ओकरे अटत न होई, घर दुआर न होई, उ रही हम राजा महाराजा हई, हम तोरे कुटिया में का करब रही के। यार राजा चिरौरी करत हुवन, बड़ी बेजोड़ यहाँ एक लाइन गीत लगल, कोनो दुल्हन चाहे कोनो मेहरारू लेला, ओके बड़ी गर्मी लगत है, अपने दुल्हा से कलस की का हो, अरे एक ठेसी लगवा देता, बड़ा गर्मी लगत है। कहत है का कलस तनी तर्ज बाबा, आयल गरमिया के दीन गे पिया, दीन गे पिया, दुनिया डोला दा।
कोल भील कुटिया के मालिक के सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करत हुवन। राजा कहला ला तू माना हो सिरी माना हो चल जइबा बिहानवा। राजा कहला माना हो सिरी माना हो चले जइबा बिहानवा। राजा कहला माना हो सिरी माना हो चले जइबा बिहानवा। हाय हमर राजा जानी समझा गरीब हो। कैसो करतिया भी तेरा बदनसीब हो। अबो से ला तू पहचान हो सिरी मान हो चली जइबा बिहानवा। राजा कहलन के रे जवन कबे हीरा मोती जवाहरात दे दे हमके एक रात अपने कुटिया में गुजारा कर लेवे दे। बरे शेर बाग खा जइया काहे ना मानत हुआ कोल भील हाथ जोड़त ही मान जा। कोल भील कलश की ठीक है राजा जब इतना चिरौरी करत हुआ तो जा हुआ पछू का कोना पकड़ के दबक जा। आज सांस सांस उतने लिया जितना जिए भरे के हो से बेसी अगर सांस ले हला एको दाई खोखला तब जान लिया कि तुरंत उकुल मत पूछा। राजा कहला कि भाई और कोनो शंका उनका होई तब कहला कि उकुल दबाई के रखा सुबह रहे करा कलन की सुना जा वही कोना में पकड़ के बैठ जा। गौर करेंगे बाबूजी इधर राजा जाए कि वो पच्छू को कोना पकड़ना बाबू दबक कोई जो कोनरी पकड़े कैसो रात बितौना याद रहे। लेकिन वो कोना पकड़ ले वही कोना उठया लेकिन ये बात याद रखा कि सवेरे ही घरवा छोड़ के तुहा जाए के हम ई बात भूला जाया। राजा कहला रे जवन तो के कहे के कहले रात भर सुने खेतोर पन राजा पकड़ना हो गए सबेर। और जब सबेर भयल त का भल बाबा यहाँ तर्ज आखिरी बिरहा कह। बिरहा कई कुल तर्ज यही बड़ी पुरान गीत है का सासुरे से रूसल बाती रियावा न हो थैली नहीं हरे करा। सासुरे से रूसल बाती रियावा न हो थैली नहीं हरे करा। सासुरे से रूसल बाती रियावा न हो थैली क्या बात है। लेकिन रात भर रहेला जानवा न हो होई कइले बिहान। रात भर रहेला जानवा न होई कइले बिहान। रात भर रहेला जानवा न होई कइले बिहान। जौना खातिर अलगा भइली हुआ भयल बखरे जौने का डर रहल हुआ भयल का भयल इहे कहत हुवन कहे राजा घर नाही छोड़बय भैया। कहे राजा घर नाही इस गहरे पानी में भैया। कहे राजा घर नाही छोड़बय भैया। घूमी घूमी कोल भीला देत बा दोहरिया।
पड़ल बखरे। अब जवन राजा कहला कि एक रात से बेसी न रब, सवेरे चल जा, तोर कुटिया बसात बा, महकत बा, नकुरा फाटत बा। आज है राजा सवेरे कुटिया छोड़े के तैयार ना हवन। सोच गया कोल भील, कहा कि इसीलिए मैं इस कुटिया में किसी को रात भर रहने के लिए आदेश नहीं देता हूँ, नहीं रहने देता हूँ। और वही हुआ राजा तुम्हारे साथ। अभी रात को आपने कहा कि कुटिया छोड़कर सुबह चला जाऊंगा, मैं राजा हूँ, फलाना हूँ, ढकाना हूँ, इतना हवाला देत रहा। अब इतनी पार जाए के बखत बोल तो कदवा ना जा। राजा कनक खबरदार, नहीं जाऊंगा मैं इस कुटिया को छोड़ करके। अब घूम घूम के कोल भील सबसे हाथ जोड़, हमार कुटिया दिया दा, हमार कुटिया दिया दा, हमार कुटिया दिया दा। अब बोल पड़े सुखदेव मुनि, आए परीक्षित, अब यही मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहा कहलन तनी पहापट लगावा बाबा। तो कहा मुनि परीक्षित, तो आई बतावा दावा के करबा, राजा हो या कोल भील समझावा दावा के करबा। अरे कहा परीक्षित कोल भील के घर दिलवई मैं आज हो, अब वो राजा का नाम बतावा जकर नाम बल्लाज हो। चला आयो के फिर यही बोलावा दावा के करीबा, अरे आखिर में गुरुदेव ना अजमावा दावा के करीबा। बाल पड़े परीक्षित, क्या कह रहे हैं गुरुदेव, कुछ कहना चाहते कला। अब यही हम अपन कहानियां रोकत हैं। अब हमें राजा आप जवाब दा। कल की है जवाब दा कि वो कुटिया का जबरन मालिक बन बैठलन राजा। वो कुटियावा राजा कह कि वो कोल भील के जवन एक रात खातिर देहले है। समझाओ मुझे, आए परीक्षित, वो कुटिया का असली मालिक कौन है? परीक्षित कहलन कि ए गुरुदेव, अब इतना हल्का हमें मत समझा। कहलन कि अरे यह जानल चाहत हो कुटिया के कर, तो हमार बात सुना, आप तक काल मरी जाए के है। तनी वो राजा का हमें नौवा बता देता जवन जबरी वो कुटिया के मालिक बन बैठल है। कल नाम बताई, कल ओकर नौवा बतावा गुरुदेव, अब तक काल मरी जाए के अजमावा मत। तब यही जखन बड़ी ऊंची बात एक लाइन सुखदेव मुनि सिखावत हुवन राजा परीक्षित के। कवि जी आल्हा में भाव लिखलन, का लिखल गई लवा। बहुत ऊंची बात कवि जी लिखे, बिरहा के अंदर समझदार कोई सारा काफी होता है बाबूजी। क्या लिखे, एकठे अंगुरिया कोई के ऊपर उठाई बाबू, कईयो गो अंगुरिया तोहरे ऊपर उठिया। क्रोधवा में लाल होई कोयल रजनमा पंचो, महामुनि सभी
बड़े सुखदेव मुनि बाबूजी खलन किए राजा आए परीक्षित उस अत्याचारी राजा का नाम पूछ रहे हो जो कोल भील की कुटिया का जबरन मालिक बन बैठा है। हाँ गुरुदेव, मैं उसी अत्याचारी राजा का नाम जानना चाहता हूँ जो उस राजा कुटिया के जबरी हड़प ले हो। जल्दी वो राजा का नाम बताओ गुरुदेव, अब तक कल मर जाए के है तब मरे के है अकाल तो आज कुछ कह के जाई। कलन जानना चाहते हो कौन है वो, सुन लोगे उसका नाम। कलन गुरुदेव काहे न सुना, वो के सजा भी दे। कलन तब सुनो का बतौलन बाबू, तनी ध्यान दिया। आखिरी लाइन है बाबा, लगला बतलावे अरे तब नदी के तीरवा सुनता नाम महाराज का झुकल बसीरवा। छोड़ल चाहना परीक्षित अरे हुआ ज्ञानी जान सबके जाए के बनिश्चित शिक्षित कुल खानदान अरे अभिमन्यु कबीरवा सुनता नाम मंका राज का झुकल बसीर। हो गया लगातार भागवत कथा बाज के सुनावत ही पढ़ के सुनावत, लेकिन कल मर जाना है, कल मर जाना है, कल मर जाना यही रट लगाए बैठे हो। जानते हो जिस शरीर को छोड़कर तुम्हें जाना है यही वो किराए का घर है। इसी मिट्टी के मकान को छोड़ करके तुम्हें कल जाना है। वो राजा कोई और नहीं, वो राजा हो तुम वो राजा हो जो इस मिट्टी के मकान को छोड़कर जाना नहीं चाहते। क्यों इस मोह में फंसे हो? जानते हो दुनिया में जो आया है एक दिन चला जाएगा। अगर जन्म निश्चित है परीक्षित तो मौत भी निश्चित है। क्या तुम्हारे कुल खानदान के जो आए हो नहीं गए? जाना है, सबको एक दिन जाना है। और ये बाप रे बाप इतना बतिया जब सुखदेव मुनि का सुनल है राजा परीक्षित भयल का बाबा। अरे सुन के गुरु का बात खुलल भ्रम के कपाट हो। अरे दुनिया जाना 7वें दिन सर्पली हलस काट हो। घाट ऊपर नर नारी जुट के बगावनी रवा सुनता नाम महाराज का झुकल बासीर। का भ्रम दूर हो गया। बिना गुरु ज्ञान किसी का नहीं पूरा हुआ। सभी को एक गुरु की जरूरत पड़ती है बाबूजी। आज सुखदेव मुनि भ्रम दूर कैला राजा परीक्षित का। दुनिया के लोग जाना न 7वें दिन सर्प ने राजा परीक्षित को डसा और राजा परीक्षित की मौत हो गई। तो ये रही कहानी। जाना एक दिन सबको, लेकिन जे जाही के ह तो कुछ इतिहास बना के जा। हमार कहले के यह मतलब बाबू, गईले के बाद लोग याद करे न कि गारी दे। तो यही हमारी कहानी खत्म होती है। खानदान का परिचय है। आवा गुरु बिहारी गुरु रमन श्यामा भी गए चमन से। मोहन सीताराम भरत जी पूजा सदा सुमन से। मकनवा ना के राय पर दई तू सिया राम का ऐसा को लगना
भक्ति की शक्ति बड़े सारे संसार में, शेष सैया को तज हरि को आना पड़ा। मीरा रमी थी प्रभु प्यार में, विष से अमृत हरि को बनाना पड़ा। भक्त भगवान में, भगवान है भक्त में, तो रिश्ता दोनों का जग में बराबरी सदा। काल भी कांपता है हरि भक्त से, भक्ति जो भक्त दिल से है करता यदा। बिरहा में एक लाइन गजल का अंदाज है। इश्क में हम इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इस कदर से सताए हुए हैं। ऐसे आए हैं मैयत में मेरे, ऐसे आए हैं मैयत में मेरे, जैसे शादी में आए हुए हैं। लेकिन बिरहा के अंदर कवि जी संकेत किए, बगैर मालिक के मर्जी के एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। कैसे भैया? उसका जलवा है सारे जहां में, उसका जलवा है सारे जहां में, नूर से जिसके रोशन सभी है। उसका जलवा है सारे जहां में, नूर से जिसके रोशन सभी है। ला इलाही इल्म ला हयाला,
महकता अभी है। उसका जलवा है सारे जहां में, नूर से जिसके रोशन सभी है। चाहे प्रेम से श्री कृष्ण श्री राम कहिए, चाहे प्रेम से अल्लाह खुदा कहिए। ला इलाही इल्म ला हयाला, गुल गुलिस्ता महकता ये भी है। शक्ति एक ही है, केवल नाम अनेक है बाबूजी। नाम अलग है, शक्ति एक है। कहानी का शुरुआती हमें से बात कहना है। स्वयंभू मन शत्रुप के दो दुलारे थे, प्रिय उत्तान पात पुत्र दो प्यारे थे। कथा उत्तान पाद की रही दो महारानी, बड़ी सुमति छोटी सुरुचि की ये कहानी। सुमति से ध्रुव जी का अवतार हुआ, सुरुचि के उत्तम एक लौता राजकुमार हुआ। सुने वाले बाबूजी, राजा उत्तानपाद के दुई मेहरारू, बड़की मेहरारू का नाम रहे, बड़की रानी का नाम रहे सुमति, और छोटकी रानी के नाम रहे सुरुचि। तो सुमति जो थी उसके गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम ध्रुव रखा गया, और जो छोटी रानी थी सुरुचि, उसके गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम उत्तम कुमार रखा गया। तो राजा छोटकी रानी के ज्यादा माने बड़की रानी के। तो यही बदे छोटकी रानी सोचे कि एक बेटवा हमारे, एक बेटवा ओनहू के। अगर उनकर लड़का गद्दी पर बैठ जाई तो हमारे बेटवा के का मिली। तो यही बदे वो हमेशा तर्कस में अपन तीर भरे रहा कि जब मौका मिली तब सम्मोहन का बाण राजा के ऊपर छोड़ब जरूर, और जब जब मौका मिले तब तब सम्मोहन का बाण राजा के ऊपर छोड़ दे, ताकि राजा हमरे कैद में रहे, बड़की कैती झुकई न पावे, और ताकि राजा बने तो हमरे लड़का बने। एक दिन बाबूजी दोनों बच्चे खेल रहे हैं, कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है। अरे जैसे रोज आवेलू तू टेर सुनी के, जैसे रोज आवेलू तू टेर सुनी के, आई हो रे निदिया निडर बन के। संकेत करना पड़ा, दोनों लड़कन के प्यार दुलार महल में मिलत बा। धीरे धीरे बढ़ई सुकुमार लगले, धीरे धीरे बढ़ई सुकुमार लगले, माई और बाबू के दुलार पवले।
खेलत खात भैली 5 साल की उमरिया, पिता गोद बैठा ध्रुव जाके वही पहरिया। सुरुचि छोटकी माई जाके कस के डटले, सुरुचि छोटकी माई जाके कस के डटले, माई और बाबू के दुलार पावले। धीरे धीरे दोनों बचवन का उम्र 5 वर्ष के हुई, ध्रुव के भी और उत्तम के भी। और जब 5 वर्ष के हुई तो एक दिन राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे थे और जाकर के बड़ी रानी का बेटा ध्रुव राजकुमार जाकर के पिताजी के गोद में बैठ गया। और जब पिताजी के गोद में बैठ गया तो छोटी रानी देख रही थी और दौड़ करके बाबूजी ध्रुव का हाथ पकड़ के अपने पति के गोद से खींच करके बाबूजी नीचे उतार देती है। और जब नीचे उतार देती है बाबूजी कवि को संकेत करना पड़ा बिरहा शैली में टेरी के भाव में। अरे राम उमरिया जब की बारी रहली, ताना मारे ध्रुव के मैं भामा तरिया, उमरिया जब की बारी रहली। कसक गए दिल के बीच समाई गईले जहां सुमति माई, रोके सारी हाल बताई आंसू टपके नैना। खटकाई है वो दिल में भारी काहे गोदिया से उतारी, अब हमारी छोटकी महतारी झट बतावा बहना। जब बाई यहाँ के उल्टी रीत गहरी पिता से तोहरे प्रीत, लागे उहान कौनो रीत कुछ न बोला बहना। घमंडी पित के पाठ पढ़ाई बाबू को तोहरे बहकाई, घमंडी पित के पाठ पढ़ाई बाबू को तोहरे बहकाई। लक्ष्मी पति जी हो सहाय उही पे पौवा चैना। ध्रुव की उम्र मात्र 5 साल की है, लेकिन छोटी माँ का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगा। बच्चे के हृदय में दुख हो गया। जाए के अपने माई से पूछे थे कि ये माई, मैं जा करके पिताजी के गोद में बैठ गया तो छोटी माँ ने मुझे उतार दिया गोद से। क्यों? क्या मैं अपने पिताजी के गोद में नहीं बैठ सकता? अगर मैं अपने पिताजी के गोद में बैठता माँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता। मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं, मुझसे दुलार करते हैं तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। अब मैं पिताजी के गोद में नहीं बैठ पाऊंगा तो पिता का प्रेम कौन देगा मुझे? जब ये इतना बतिया बाबूजी सुनत है बड़ी रानी, तो सामने बाबूजी दीवार पर लक्ष्मी और हरि की फोटो लगी है, विष्णु भगवान की फोटो लगी है। तो फोटोइया दिखाए के कहे सुना
लक्ष्मी पति जी हो सहाई यहीं पर पैवा चैना। जौने दिन तोके ये भगवान मिल जाई वो दिन माई बाप का सारा सुख सारी ममता तोके इनके गोदी में मिल जाए। वहीं पर तोरे आत्मा के शांति मिली, वही जगह पर चैन मिली, सुख मिली, और कहीं मिली उली ना। तो माई ई मिली है कहाँ भगवान। तो कहें जब हृदय से याद करबा भगवान के खोजबा तो भगवान जरूर मिली है। लड़का के मन तो भगवान के चरणों में लग गया कि अब तो मैं भगवान को पक्का खोज करके निकालूंगा। कवि को संकेत करना पड़ा, रात्रि का समय है, माँ सो रही है, बेटे को नींद नहीं आ रही है। बेटा उठ करके बैठ जाता है और सोचता क्या है। बिरहा में 4 लाइन चौपाई का भाव है मास्टर साहब। हमके महतारी जंगल की ली राह सिधारी। सुने वाले बाबूजी, रात में माँ को सोती हुई छोड़ करके माँ सो रही है, माँ के चरणों को स्पर्श किए ध्रुव जी और कह रहे हैं कि प्रभु मैं आ रहा हूँ आपके पास। इतना कह करके बाबूजी, उम्र मात्र 5 वर्ष की है, बेटा घर से निकल दिया। और जब निकल दिया बाबूजी तो कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज है, तारा बानो फैजाबादी वाली। हाथ में मेहंदी मांगे से नूर, बर्बाद कजरवा हो गई। हमारे धरती के कलाकार गाया करते थे, नौटंकी के कलाकार। अरे कथरी तोहार गुनऊ जानई भैया हो। पहले के जमाने में पुरान लुगा साड़ी जौन बचे तो लोग मेहरारू के जौन बुढ़िया आजी माई काकी लोग रहे, एक धोती पर एक धोती चढ़ाए के सुई तागा से उके नाथ दे। तो कहीं कहीं कथरी कहा थी, कहीं लगदी कहा थी, कहीं सुजनी कहा थी, कहीं लेवा कहा, और कहीं कहीं पर लेवा बोला थी। इसलिए कहा गया कथरी तोहार गुनऊ जानई, कथरी तोहार गुनऊ जानई, जे करई गुजारा, कथरी में जे करई गुजारा, कथरी में
कथरी तोहार गुनऊ जानई तजे करई गुजारा कथरी में लड़ी का पड़ी का लोटई पोटई लड़ी का सयान लोटई पोटई परिवार बेचारा कथरी में परिवार बेचारा कथरी में परिवार बेचारा कथरी में लेकिन बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा। हरि को सुमिरत वह निकल पड़ा, हरि को सुमिरत वह निकल पड़ा, घन घोर जंगलवा आ गई रे, घन घोर जंगलवा आ गई रे। हरि को सुमिरत वह निकल पड़ा, अरे घन घोर जंगलवा आ गई रे। बोली लक्ष्मी विष्णु जी से, बोली लक्ष्मी विष्णु जी से, भक्त तोहरे दुअरवा आ गई रे, भक्त तोहरे दुअरवा आ गई रे, भक्त तोहरे दुअरवा आ गई रे। बोली लक्ष्मी विष्णु जी से, बोली लक्ष्मी विष्णु जी से, भक्त तोहरे दुअरवा आ गई रे, भक्त तोहरे दुअरवा आ गई रे। भैया हो, वो बेटा जंगल में पहुंच गया भगवान विष्णु जी के खोजे बदे, भगवान विष्णु जी के पता लगावे बदे कि आखिर में लक्ष्मी पति हमके मिली है कहाँ। घनघोर जंगल में पहुंच गया। जब घनघोर जंगल में पहुंच गया बाबूजी, तो चोर डकैत रात के निकला रहा है चोरी करे बदे। चोरी करे बदे जब निकला है बाबूजी, तो राजा का लड़का तो रहबे गहना जेवर तो पहने हैं अपने तन पे। तो चोर लोग सोचत हैं कि इनके मार के सारा जेवर हम लोग ले ले। तो लक्ष्मी जी ओहर भगवान विष्णु जी से कहा कि प्रभु वो छोटा सा बालक है, आपकी तलाश में अपनी माँ को छोड़ करके चला आया है और आप चल करके उसकी रक्षा कीजिए। जब इतना बात भगवान विष्णु जी सुनते हैं तो कहते हैं लक्ष्मी जी आप बहुत जल्दी उतावली हो जाती हैं। माई लक्ष्मी का ठीक है, आपको पिता मान करके वो चला है आपको ढूंढने के लिए, तो मैं उस बच्चे की माँ हूँ और माँ के जीते जिंदगी बेटे को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। सर्प बन करके बाबूजी वो डाकुओं को डस लेती है लक्ष्मी जी, और डाकू मर जाते हैं, चोर मर जाते हैं, बालक ध्रुव बच जाते हैं। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है। बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब। हौले हौले चलू रे कहाँ रवा, हौले हौले चलू रे कहाँ रवा, अरे सूरजवा डूबे रे नादिया। हौले हौले चलू रे कहाँ रवा, सूरजवा डूबे रे नादिया। हौले हौले चलू रे कहाँ रवा, सूरजवा डूबे रे नादिया। लेकिन बिरहा में भाव है, बालक ध्रुव जंगल जंगल की खाक छान रहे हैं, लेकिन भगवान विष्णु कहीं दिख नहीं रहे हैं। एक पेड़ के नीचे बालक ध्रुव बैठ गए। तब तक देव ऋषि नारद जी बीड़ा सितार बजाते हुए नारायण नारायण नारायण। नारद जी उस बेटे के पास पहुंच करके कहते क्या है,
नारद मुनि दिहले मंत्र दानावा, नारद मुनि दिहले मंत्र दानावा, लाला नावा भाजू हरि नामावा। नारद मुनि दिहले मंत्र दानावा, लाला नावा भाजू हरि नामावा। नारद मुनि दिहले मंत्र दानावा, लाला नावा भाजू हरि नामावा। मंत्र क्या दे रहे हैं? भगवान विष्णु कैसे मिलेंगे? कौन सा मंत्र दे रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेव बताए, अरे वृक्ष नीचे बैठ लाल मंत्र दोहराए। इंद्र जी के हिलल असनावा, तो इंद्र जी के हिलल असनावा, लाला नावा भाजू हरि नामावा। लाला नावा भाजू हरि नामावा। लाला नावा भाजू हरि नामावा। भैया ध्रुव जी को जब देवर्षि नारद जी मंत्र बता दिए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लड़का मंत्र को जपने लगा। और जब जपने लगा बाबूजी तो इंद्र भगवान के सिंहासन हिलने लगा। जब ये मंत्र का उच्चारण स्वर्गलोक तक पहुंचने लगा तो इंद्र भगवान का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र भगवान देवताओं के राजा तो जरूर थे, लेकिन बहुत डरपोक किस्म का रहे नो, बड़ा संकहा रहन बेचारू। तो इंद्र भगवान सोचत का है मन में, कभी को संकेत करना पड़ा। एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब, ये गीत हमारे प्रयागराज की धरोहर है। बांधी है कंगनवा माथे लागी है चौराहा, हो लागी है चौराहा। मुड़े मौरवा धई के ना, मुड़े मौरवा धई के ना, भैया मोरा बनी गई है दुल्हावा, मुड़े मौरवा धई के ना। भैया मोरा बनी गई है दुल्हावा, मुड़े मौरवा धई के ना, मुड़े मौरवा धई के ना, और मुड़े मौरवा धई के ना। भैया मोरा बनी गई है दुल्हावा, मुड़े मौरवा धई के ना। भैया मोरा बनी गई है दुल्हावा, मुड़े मौरवा धई के ना। लेकिन बिरहा में भाव है, इंद्र भगवान को डर है। क्या डर है? कौन सा डर है और किस बात का डर है? इंद्र अभिमन्या करैला गलत बजतनिया, आई हो गलत बजतनिया, आई हो गलत बजतनिया। भंग पूजनिया करबैना, भंग पूजनिया करबैना, भेजा अग्नि देव शैलनिया, भंग पूजनिया करबैना। भेजा अग्नि देव शैलनिया, भंग पूजनिया करबैना।
भगवान के ई बात का डर बा कि 100 बरिस जे तपस्या कैले या जे यज्ञ कैले तो उसको इंद्र की पदवी दी जाती है। मेरिट के आधार पर उसे इंद्र की पदवी दी जाती है। अब ये ध्रुव भगवान विष्णु की आराधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है। अगर कहीं भगवान विष्णु जी इसके तपस्या पर प्रसन्न हो गए और मेरी गद्दी छीन करके इसको दे दिए तब मैं क्या करूंगा? तो ऐसन काम कह दे कि इनकर तपस्या भंग कह दे, इनकर पूजा पूरा होबे न करी, न इनकर पूजा पूरा होई, न विष्णु भगवान इनके ऊपर खुश हुई हैं, न हमार राजगद्दी हमारे हाथे से जाए। वही अग्निदेव को आदेश दे दिए कि जा करके चारों तरफ जंगल में आग लगा दो ताकि ये जल करके मर जाए। और जब अग्निदेव भयानक आग लगा दिए बाबूजी, तो लक्ष्मी माँ अपना आंचल ध्रुव जी के सर पे ओढ़ा देती है। तो जहाँ माई लक्ष्मी का ममता भरा आंचल बा और शक्ति बा वो दगरे पर अग्निदेव न जही बाबूजी। तो अग्निदेव माँ लक्ष्मी के उस ममता भरे आंचल को प्रणाम करते हैं और वापस चले आए। इंद्रदेव समझ गए, पानी बरसाए, तूफान चलाए, अग्निदेव भी हार गए। और इंद्र देवता की सारी युक्ति बाबूजी जब फेल हो गई, एक जतन उनकर काम नहीं किए बाबूजी, तो इंद्र देव थक हार करके शांत हो गए। देवर्षि नारद जी कहा कि देवराज इंद्र शांत हो जाइए, उस बालक की तपस्या भंग करना आपके बस की बात नहीं है और वो आपका राज सिंहासन नहीं लेना चाहता है। वो तो केवल लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की तलाश में निकला है। तमाम यातनाएं होने के बावजूद भी ध्रुव की तपस्या भंग नहीं हुई। ध्रुव के मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शब्द का उच्चारण बंद नहीं हुआ। तो कवि को संकेत करना पड़ा। अरे भक्ति के शक्ति महान दुनिया में भैया, भक्ति कैली जग में मीरा बाई हो महान, केवट जटायु से बरी नवधा भक्ति कैले भैया, भगति से गड़ी का गिद्ध तरी गए श्रीमान। सुने वाले बाबूजी, कहा जाता है कि भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के बस में है भगवान। आज ध्रुव के भक्ति से विवश होकर के भगवान विष्णु को आना पड़ा। कैसे मास्टर साहब? छोड़ी से ससैया चल ले कमला के सजनवा भैया, आखिया के खोला ध्रुव ललना हो महान, कावन कसूर जननी गोद से उतरली हमके, बातिया बतावा हमके करुणा निधान, माया के खेल हउई जग में निराला बबुआ, विष्णु भगवान दिहल ध्रुव के वरदान। विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी माता प्रकट हो गए और जब प्रकट हो गए तो बेटा ध्रुव बालक ध्रुव कह करके पुकारने लगे। अपनी आंखें खोलो।
और जिसे तुम पुकार रहे हो वो तुम्हारे सामने है। तब जाकर के ध्रुव जब अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं और पूछते हैं कि मैं कैसे मानूं कि आप भगवान विष्णु ही हैं और आप लक्ष्मी माता हैं। मेरे साथ क्या क्या हुआ है आप सारी बात को बता दीजिए तो मैं मान जाऊंगा। वही सारी घटना को बाबूजी जैसे शीशे के सामने आप खड़े हो जाइए तो एकदम स्पष्ट चेहरा आपका दर्पण में दिखता है। ठीक उसी प्रकार से ध्रुव के बीती हुई कहानी एकदम दर्पण के तरह झलक गया बाबूजी। और जब झलक गया तो ध्रुव को जब विश्वास हो गया तो कहा एक ठे सवाल आपसे पूछे के बाद। यही बदे हम जंगल जंगल भटकत है कि हमार छोटकी माई हमरे पिता के गोद से क्यों उतार दिया, क्या मैं उनका बेटा नहीं हूँ? जब इतना बात बाबूजी सुनते हैं श्री हरि भगवान विष्णु जी तो कहते हैं बेटा आप मेरे गोद में बैठ जाइए, स्वयं जवाब मिल जाएगा आपको। वही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी ध्रुव को अपने गोद में बिठा लिए और जब भगवान की गोद में बैठता है बाबूजी ध्रुव और माता लक्ष्मी की ममता को जब पाते हैं तो सारे सवालों का जवाब उन्हें मिल गया, उनके आत्मा को संतुष्टि हो गई। वही भगवान से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु मेरे सवालों का जवाब मुझे मिल गया कि इस दुनिया में किसी के जीवन का इतिहास अगर बनता है तो बहुत बड़ी कठिनाई उसे झेलनी पड़ती है। मैं आपका भक्त हूं, आप मेरे प्रभु हैं, आप दुनिया के पालनहार हैं। मेरे जीवन की कहानी को लोग दोहराएंगे, इसलिए मुझे इतना बड़ा कष्ट मिला, इसलिए मुझे इतना बड़ा दुख मिला। तो मैं आपका शरणागत हूँ प्रभु, मुझे अपने शरणों में ले लीजिए। अब मैं दोबारा उस माया नगरी में जाना नहीं चाहता। भगवान विष्णु जी वरदान देते हैं ध्रुव को। क्या वरदान देते हैं? क्या? अरे तारा बन गए ए भैया, तारा बन गए, ए बाबू तारा बन गए। कई के भक्ति महान ध्रुव जी तारा बन गए। लोक गया पर लोक मिला जहाँ क्षुधा प्यास न पाए। अमर कीर्ति हो गई जहाँ में भक्ति क्या कोई गाए। दुनिया करते गुणगान ध्रुव जी तारा बने गए। सुने वाले बाबूजी भगवान विष्णु जी कहते हैं कि यो मस्तु ऐसा ही होगा। कई के भक्ति महान ध्रुव जी तारा बन गए। भगवान विष्णु की भक्ति से ध्रुव जी को वरदान मिला और वही बालक ध्रुव तारा के नाम से बाबूजी विख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए, उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और आज भी उनकी कहानी गाई जाती है बाबूजी, आज भी उनके जीवन की कहानी को दोहराया जाता है। ध्रुव तारा के नाम से विद्यमान है बाबूजी, उनकी कहानी जग विदित है। आखिरी और अंतिम प्रमाण में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। सीताराम ही स्वर्ग गए हैं पाए पद निर्वाण। कविता लिखते शिव शंकर प्यासा गुरु चरणन पे कुर्बान। अरे राम उमरिया जब की बारी रहली, ए भैया उमरिया जब की बारी रहली। नंदनी खेमराज का रक्षक है मायरिया, उमरिया जब की बारी रहली।